और इसीलिए पाकिस्तान बेहद परेशान है। आपको बता दें कि स्कर्दू एयरबेस पर गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका है, ये जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन उस पर पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से चोरी छिपे यहां पहले सिविल एयरपोर्ट बनवाया, फिर बाद में मिलिट्री एयरबेस भी यहां पर पाकिस्तान ने चोरी छिपे चीन की मदद से बना ली। गिलगिट बाल्टिस्तान में है और स्कर्दू एयरबेस पाक फौज के लिए मेन स्ट्रेटेजिक असेट है। यह पाकिस्तान का फॉरवर्डेड ऑपरेटिंग एयरबेस कहा जाता है। एलओसी पर पाक आर्मी के ऑपरेशन में यह काफी सहायक है। स्कर्दू एयरबेस से श्रीनगर 154 किलोमीटर दूर है। वहीं स्कर्दू एयरबेस से लेह की दूरी अगर देखें तो 2228 किलोमीटर है, यानी कि 2228 किलोमीटर। दूरी को देखें तो 5 मिनट में स्कर्दू से श्रीनगर आ सकते हैं पाकिस्तानी लड़ाकू विमान। लेकिन पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की मार गिराने के लिए, उनके विमान को मार गिराने के लिए इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड में। और अब भारत की सीमा इतनी पुख्ता है कि पाकिस्तान यहां घुस नहीं सकता, और घुसेगा तो बिना मौत के सिवा उसको कुछ और मिल नहीं सकता। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बंकरों की सफाई शुरू हो गई है। घरों में बने बंकरों की साफ सफाई तेज कर दी गई है। कुपवाड़ा के रिडी इलाके में तनाव का माहौल है। शेलिंग के बीच लोगों ने बंकर बनाए हैं। एलओसी के करीब 20 किलोमीटर दूर है ये इलाका। रिडी गांव में करीब 1500 लोगों की आबादी है, और जब बॉर्डर के इलाके में फायरिंग होती है तो इस तरह के जो बंकर होते हैं ये लोगों को महफूज रखते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से बॉर्डर पर लगातार सीज फायर के उल्लंघन का मामला सामने आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उसके बाद से जो इंडियन आर्मी है हालांकि वो भी लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस वक्त हम कुपवाड़ा के रिड्डी गांव में मौजूद हैं, और ये गांव अगर हम बात करें तो ये बॉर्डर के बेहद नजदीक गांव है। जाहिर तौर पर जब शेलिंग होती है तो यहाँ पर इसका असर देखने को मिलता है। इसी वजह से गांव के लोगों ने बाकायदा अपने घरों में बंकर तैयार किए हुए हैं, और अब उन बंकर की साफ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है। तो ये गांव और गांव का ये मकान जहां पर हम पहुंचे हैं, और यहां की अगर बात करें तो यहां एक बंकर जो है वो तैयार किया गया है। इसकी अब साफ सफाई जो है वो शुरू कर दी गई है, ताकि जब अगर शेलिंग होती है तो जो पूरे परिवार है वो इस बंकर में आकर छुप सके, ताकि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा सके। तो ये बंकर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये बंकर है, और ये जो परिवार है, परिवार के जो लोग हैं, जब शेलिंग होगी तो ये परिवार के लोग जो हैं वो इसी बंकर में छिपने के लिए इसकी साफ सफाई आप देख सकते हैं बाकायदा की जा रही है, ताकि शेलिंग के समय ये अपने आप को बचा सके। हमारे साथ इस वक्त इस मकान के जो सदस्य हैं वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अख्तर हुसैन। अख्तर जी, ये जो बंकर तैयार किया गया है, सबसे पहले बंकर के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में बताएं, और परिवार के कितने लोग, कितने सदस्य जो हैं वो इस बंकर में आकर छुप सकते हैं? ये सर जी असल में कंक्रीट का बना हुआ है, तो इसमें लगभग 20-25 लोग आ सकते हैं जी। तो ये अपने परिवार के लिए बनाया है, सेफ्टी के लिए बनाया है, एहतियाती तौर बनाया है। किसी वक्त अगर शेलिंग हो गई तो फौरन हम इसमें शिफ्ट हो जाए। अच्छा जी। तो क्या कभी पहले भी शेलिंग वगैरह होती? 2019 में हुआ था। अच्छा। 2019 में हुआ था जी। तो ये बंकर आपने कब? 2019 के बाद ही बनाया हमने। अच्छा जी जी, 2019 के बाद बनाया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपने बाकायदा ये जो होल है यहाँ पे पाइप भी लगाया हुआ है। ऑक्सीजन के लिए रखा है सर। जब दरवाजा बंद हो जाएगा तो इधर हवा की कमी हो जाएगी, तो इसलिए ये रखे हैं कि हवा अंदर आ जाए, ऑक्सीजन अंदर आ जाए। जब 20-25 आदमी जब यहाँ बैठेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, इसलिए ये हॉल बनाए हमने। इसलिए ये हॉल बनाया, मतलब ये तमाम होल जो हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं। अच्छा, हम आपसे ये समझना चाहेंगे और क्या है इस बंकर की खासियत? ये हम देख रहे हैं काफी मजबूत कंक्रीट का बना है, 18 इंच का है, ये लोहा भी लगा है इसके अंदर जी। तो इस पर कोई असर नहीं होगा? असर नहीं होगा कोई, तो एहतियाती तौर बनाया है कि असर क्या होगा तो उसी वक्त देखा जाएगा। अलबत्ता हमारे हिसाब से तो ठीक है ये। ठीक है जी।
तो गांव में क्या जब भी शेलिंग होती है तो गांव पर इसका असर पड़ता है? हाँ, गांव पे तो असर पड़ता है, बहुत दिक्कत हो जाती है हमें उस वक्त। तो उस वक्त कैसे गांव के लोग कैसे? तो उधर इधर चले जाते हैं, कहीं वो उधर चले जाएंगे लोग, कहीं भाग जाएंगे नीचे की तरफ। जी सर। लेकिन हम अगर बंकर की बात करें तो कितना फिट ये एरिया है? लगभग 15 बाई 15 होगा। 15 बाई 15 का। हाँ जी जी। अच्छा जी। अच्छा, इस गांव की आबादी कितनी होगी करीब? लगभग 1500 के आसपास होगी। 1500 के आसपास। और आपके परिवार में कितने सदस्य? लगभग हमारे परिवार में हम जॉइंट फैमिली है, लगभग 20 के आसपास है हम। तो 20 लोग क्या इसमें आ जाएंगे? जी जी, 20 लोग आ जाएंगे। ये अपने हिसाब से हमने बनाया है, क्योंकि फैमिली बड़ी है। तो जब शेलिंग होती है तो उस वक्त इंसान भाग नहीं सकता, क्योंकि घर में पेरेंट्स है, वो बूढ़े हैं थोड़े, तो उनको जल्दी इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, गांव में क्या इसी तरीके से लोगों ने अपने घरों में? हाँ, किसी ने बनाया है, सबों ने तो नहीं बनाया है अभी। अच्छा जी। बाकी लोग क्या करते हैं जब से? बाकी लोग उधर इधर चले जाते हैं। अच्छा जी। क्योंकि इसको बनाने में खर्च भी आता होगा? खर्चा आता है, हमने अपना खर्चा किया है, लगभग 5-6 लाख रुपए लगे हमें इसके ऊपर। अच्छा, इस बंकर को बनाने में लगभग 5-6 लाख रुपए लगे? जी सर। अच्छा, और कुछ इस बंकर के बारे में अगर आप बताना चाहें कि और क्या खासियत है इसकी, और किस तरीके से आप लोग जब आते हैं तो? मीटिंग बिछाते हैं हम। हाँ, मीटिंग बिछा के उसके ऊपर बैठ सकते हैं, आराम से सो भी सकता है आदमी इधर रात को। हाँ, क्योंकि अगर हम देखें तो हाइट जो है वो कम है। तो निश्चित तौर पर इस पर आप देख सकते हैं ये बाकायदा लकड़ी का है, इस पर मैट बिछाया जाएगा और मैट बिछाने के बाद आसानी से जो 20 से 25 लोग हैं परिवार के, वो यहाँ पर छिप सकते हैं, बैठ सकते हैं शेलिंग के समय। निश्चित तौर पर हाइट जो है इसकी थोड़ी कम है, इसलिए आप ज्यादा देर तक यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, खासतौर पर वो लोग जिनकी हाइट ज्यादा हो। ऐसे में यहाँ पर बाकायदा हर तरीके के इंतजाम इन्होंने किए हुए हैं और बाकायदा इसकी मजबूती देखिए, कंक्रीट का ये बना हुआ है ताकि शेलिंग जब हो तो इसका असर इस पर न हो और बाकायदा लोग जो हैं वो अंदर आ सके। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे, हमने देखा कि गैस का चूल्हा भी वहां पर मौजूद है, और तो क्या उस वक्त अगर कुछ बनाना हो, कुछ चाय बनाना हो, कुछ चीजें बनाना, तो वो भी व्यवस्था हो जाती है? वो भी हो जाएगा इधर, वो भी हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। अच्छा जी जी। और पानी वगैरह सारा कुछ आप लोग यहाँ पे इंतजाम कर? हाँ, पानी कर लेते हैं, इंतजाम अंदर से ला कर रखते हैं यहाँ पर हम, पानी शानी भी। तो अभी आप साफ सफाई ही कर रहे हैं? हाँ, सफाई की है हमने, रात को की थी सफाई हमने इसकी, ये एहतियाती तौर पर। क्यों ऐसा, क्यों? तो नींद आ रही है, डर है, बाकी चीजें हैं बहुत सी उस वक्त, वो तो हमें ही पता है जब शेलिंग होती है तो क्या मामला हो जाता है उस वक्त। जी, जिस तरीके का माहौल है उसको देखते हुए ये जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कई सीज फायर का उल्लंघन किया गया कई जगहों पर, यहाँ पर कुछ अभी तक नहीं, अभी यहाँ नहीं हुआ कुछ भी, अभी नहीं हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ये सारी चीजें आप लोग एहतियात के तौर पर हम यहाँ पर जमा करके रखते हैं। लेकिन गांव के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं? डरे हुए हैं लोग, तो डरे हुए हैं। तो नींद नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आएगी रात को, जाहिर सी बात है, घर में बच्चे हैं, घर में औरतें हैं, इस हिसाब से थोड़ा डर का माहौल रहता है। तो जब शेलिंग होती है तो क्या आप लोगों को हिदायत दी जाती है आर्मी? आर्मी की तरफ से हिदायत दी जाती है। आर्मी की तरफ से हिदायत दी जाती है? कन्फर्म वो आ जाते हैं हमारे पास कि आप एहतियात करें। हाँ जी जी। तो निश्चित तौर पर इनके द्वारा बताया गया। अब मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये बंकर की तस्वीरें। हालांकि इसकी हाइट क्या होगी अगर हम आपसे समझना चाहें? लगभग 3 फीट होगा। 3 फीट होगा, यानी घुटने के बल आदमी इसके अंदर से आ सकता है। एक बार फिर से हम दिखाएंगे। देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पर जब पहुंचेंगे, ऊपर से जब आएंगे, उसके बाद आप घुटने के बल यहाँ पर इस तरीके से आ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर लकड़ी है, इसके ऊपर मैट बिछाया जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, ताकि अगर शेलिंग हो तो उस समय यहाँ पर छिपा जा सके, अपने आप को बचाया जा सके। तो इस तरीके के इंतजाम जो हैं फिलहाल गांव वालों की तरफ से किया गया है। जाहिर तौर पर अब हम इस बंकर से बाहर निकलते हैं और थोड़ी दिक्कत जरूर यहाँ पर अंदर जाने और बाहर आने में है, क्योंकि जो जगह है वो थोड़ा सा सकरा जरूर है। लेकिन अब हम ये घर, यहाँ पे करीब 1500 के आसपास लोग रहते हैं इस गांव में, और थोड़ा बाहर हम चलेंगे, एक बार फिर से आपको गांव की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तमाम जो गांव के लोग हैं कुछ घरों में
इसी तरीके से इन लोगों ने बंकर बना रखा है। एक बार हम अपने कैमरा पर्सन आर.के. यादव से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं गांव की, किस तरीके से लोग जो हैं बॉर्डर एरिया में, चूंकि यहाँ से महज चंद किलोमीटर की दूरी है, 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है बॉर्डर की, और यही वजह है कि गांव के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से फिलहाल एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि वो इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इसी वजह से ये एहतियात के तौर पर ये पूरा इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। थोड़ा हम और आगे चलेंगे और एक बार गांव की तस्वीर जरूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर का एरिया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये गांव, ये पूरा इलाका छोटा गांव है और यहाँ से महज चंद किलोमीटर दूरी पर बॉर्डर है, और यही वजह है कि फिलहाल गांव के लोग जो हैं यहाँ पर पूरी तरीके से एहतियात बरत रहे हैं। जिस तरीके का माहौल गांव के लोगों का कहना है चल रहा है, हालांकि गांव के लोग इस पहलगाम आतंकी हमले का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, और उनका यही कहना है कि एहतियात के तौर पर फिलहाल उन्होंने अपने घरों में बंकर जो तैयार है उसकी साफ सफाई शुरू कर दी है। कैमरामैन आर.के. यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत।